हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस आर्ट क्लासेस सफ़र 2.0 पर। आज हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अगर आप 12th का एग्ज़ाम 2026 में देंगे तो आपको निश्चित रूप से यह देखना चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और 100% यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण और डी पद्म। तो दिनकर जी को निम्न में से पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ए नारी का, बी पुरुष का, सी नर और पुरुष दोनों का या डी इनमें से कोई नहीं। तो अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों का समन्वय है। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ए छात्र सहोदर, बी छात्र पत्रिका, सी छात्र मित्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? ए सदियों का संताप, बी परशुराम की प्रतीक्षा, डी सी दरियाही घोड़ा, डी रसातल यात्रा। तो निम्नलिखित में से दिनकर जी की परशुराम की प्रतीक्षा इनकी लिखी हुई है। युद्ध और शांति पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? ए नील कुसुम, बी कुरुक्षेत्र, सी द्वंद्व गीत, डी रसीम रथी। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। ओ सदा मेरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ए बिखरते क्षण से, बी नील कुसुम से, सी बोलते क्षण से, डी हारे को हरिनाम से। तो ओ सदा मेरा निबंध पुस्तक बोलते क्षण से लिया गया है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधर मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ए उदय प्रकाश, बी जे कृष्णमूर्ति, सी मलयज या डी जगदीश चंद्र माथुर। तो यह पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ए सिपाही की माँ, बी जूठन, सी ओ सदा नेड़ा, डी तिरिछ। निम्नलिखित में से जगदीश चंद्र माथुर की रचना ओ सदा नेड़ा है। ओ सदा नेड़ा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ए निबंध, बी कहानी, सी कविता, डी नाटक। तो ओ सदा नेड़ा शीर्षक पाठ निबंध के अंतर्गत आती है। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? ए निबंधकार, बी कहानीकार, सी नाटककार, डी उपन्यासकार। तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः नाटककार थे।